दोस्त, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे 4000 पेड़ कटवा दिए जाते हैं तो सारे के सारे पॉलिटिशियन, सारी की सारी मीडिया चुप्पी साध लेती है। वो इस विषय के ऊपर एक बात तक नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई नेता एक पेड़ लगवा दे तो सारी की सारी मीडिया, सारे के सारे न्यूज चैनल्स उस एक पेड़ को पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स में, पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे फैला देते हैं कि मंत्री जी ने एक पेड़ को लगाया है, मंत्री जी ने एक पेड़ को प्लांट किया है। और यही कारण है कि पूरे दुनिया में हमारे देश की मीडिया 151 नंबर पे आती है। 151 नंबर, ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। टॉप 100 में भी नहीं, टॉप 50 में भी नहीं, सीधा 151। बुरुंडी का नाम सुना है, जिसे दुनिया का सबसे गरीब देश कहा जाता है, बुरुंडी। यहाँ की मीडिया इतनी पावरफुल है कि वो 125वें नंबर पे आती है। मैं पावरफुल की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये देश गरीब होने के बावजूद भी 125 नंबर की मीडिया लेके बैठा है। हमारी हालत उससे भी गई गुजरी है। बुरुंडी में अगर कोई आदमी भूख से मर जाए तो वहां पे ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी उस देश की मीडिया 125वें नंबर पे है और हमारे देश की मीडिया 151 नंबर। हमने तो इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि हमारा इंडिया बढ़ रहा है, हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है? अगर ऐसा लगता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, सिर्फ रियलिटी चेक बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा 2014 से लेके 2025 तक आखिर हमारे इंडिया में बदला क्या क्या है। सबसे पहला है डेमोक्रेसी अंडर कंट्रोल। मतलब हमारे यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पहले जब जनता सरकार से सवाल पूछती थी तो सरकार को उसका सॉल्यूशन देना पड़ता था, सरकार को जवाब देना पड़ता था। जनता कोई शिकायत करती थी तो सरकार को जवाब देना पड़ता था, सरकार को उसकी शिकायत सुननी पड़ती थी। जनता जब झूठ के खिलाफ आवाज उठाती थी तो सरकार को उसका सामना करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे अगर कोई इंसान सच का साथ दे रहा है, झूठ के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ का कानून कैसा है? अगर कोई आम आदमी कोई गलती कर दे तो पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बट अगर कोई नेता गलती कर दे, कोई अमीर आदमी गलती कर दे तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है। क्या वास्तविकता में हमारे देश में जनता के पास उतनी पावर्स हैं जितनी कि हम सोचते हैं? अगर ऐसा है तो फिर अमीर आदमियों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उस लेवल की सजा क्यों नहीं दी जाती जो कि आम आदमी को दी जाती है? इंडिया को दुनिया के डेमोक्रेसी रिपोर्ट में या तो पार्टली फ्री बोला गया है या फिर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जानते हो क्या होता है? यहाँ पे चुनाव तो किए जाते हैं लेकिन वो निष्पक्ष नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उसमें भी घपला कर दिया जाता है। ये होती है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब हमारे यहाँ पे ये तो कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, जनता खुद तय करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही चल रहा होता है और जनता को उसके बारे में पता तक नहीं चलता। देखो, हम सब बुद्धिमान हैं, सबके पास बुद्धि है और हम सब ये जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जनता खुलकर सवाल पूछ सके, खुलकर अपनी आवाज उठा सके, खुलकर जी सके, सामने जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सके और सरकार तक पहुंचा सके कि यहाँ पे गलत हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ये होता है लोकतंत्र, जहाँ पे जनता की सुनी जाती है। जनता के लिए कानून होता है, ना कि कानून के लिए जनता। ये तो आप सब जानते हो ना। अच्छा बताओ, जो हैदराबाद में जंगल कट रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, एक छोटी क्लास का बच्चा भी जानता है कि पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हवा को साफ करते हैं, AQI को कंट्रोल करते हैं। ये छोटे से छोटा बच्चा जानता है, बट ये सरकार के लोग नहीं जानते। उन्होंने सीधा का सीधा आदेश दे दिया कि इस पूरे के पूरे जंगल को काट करके कोई बड़ी कंपनी बनाई जाएगी। मुझे बताओ, ये गलत नहीं था? ये गलत था तो लोकतंत्र क्या कहता है कि जनता आवाज उठाएगी तो सरकार को उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो वहां के जब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई तो उनपे लाठीचार्ज किया गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री है? अगर पावर में कोई नेता है और वो कहता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देन यू कैन से यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। You can say India is a partially democratic country, not fully democratic country. हमारे यहाँ पे लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। ये सारी की सारी बातें फ्रीडम हाउस और VDM जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी छपी हुई हैं। अगर देश का कोई यूथ सरकार से पूछे हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, हमारे देश में गरीबी क्यों है, हमारे देश में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, हमारे देश में धर्मों को लेकर इतना अत्याचार, इतना अंधविश्वास क्यों हो रहा है, हमारे देश में साइंस पे इतना ज्यादा काम क्यों नहीं किया जाता, हमारे देश में एजुकेशन को इतना ज्यादा भाव क्यों नहीं दिया जाता, हमारे देश में इतना करप्शन क्यों फैल रहा है, ये सवाल पूछे जाए तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है, मीडिया की भी बोलती बंद हो जाती है। जनता को इन सारी की सारी चीजों का जवाब नहीं दिया जाता। और यहाँ होता क्या है, इन सारी की सारी चीजों से दिमाग हटा करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है।
लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ, और बाकी आपके पास भी दिमाग है, आप भी सोच समझ सकते हो, आपको भी पता है क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, मीडिया का नंबर तो बहुत पीछे चला गया, तो अगर आपको कोई बात बताई जाती है पहले उस पर रिसर्च करो, पहले ये जानो क्या जो बात मुझे बताई गई है रियलिटी में सही है भी या नहीं। किसी की बात पे ऐसे यकीन बिल्कुल मत करो। आज का जमाना बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, लोग इतनी ज्यादा गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं, बेचारी जनता कंफ्यूज हो जाती है। एक इंसान कुछ और कह रहा है, दूसरा इंसान कुछ और कह रहा है, अब जनता बीच में क्या करे? उसे तो ये भी कंफर्म नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको जो भी चीज बताई जा रही है उसके बारे में पहले रिसर्च करो, उसके बाद ये डिसीजन बनाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये नेता हमें बेवकूफ ही बनाते रहेंगे और हम बेवकूफ बनते रहेंगे। अभी तक क्या होता हुआ आया है। बेरोजगारी की सरकार इतनी जल्दी नहीं सुनती जितनी जल्दी धर्म की बात सुन लेती है। कहीं पे कोई मंदिर मस्जिद की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, सरकार तुरंत सुन लेती है, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात आए, गरीबी की बात आए, तो वो सबसे लास्ट पे नंबर आता है। इसी चीज पे सोच के देख लो, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट एजुकेशन पे बहुत सारे पैसे खर्च करती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी गांव के जो स्कूल्स हैं उनकी हालत कैसी है क्या आपको नहीं पता? क्या सरकार को नहीं पता? लेकिन फिर भी इस पे एक्शन नहीं लिया जाता, फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं की जाती, फिर भी इन चीजों को इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? ये सारा का सारा पैसा तो जनता का ही है ना, तो फिर जनता को ही बेवकूफ क्यों बनाया जाता है हर बार? भ्रष्टाचार में नंबर 1 हमारा देश, अंधविश्वास में नंबर 1 हमारा देश। कुछ नेता ये कहते हैं ना कि हमारा देश फास्टेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, अच्छी इकोनॉमी बनने जा रहा है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। चलो, आपकी बात बिल्कुल सही है, फैक्ट भी अच्छा है कि इकोनॉमी सबसे अच्छी बनने जा रहा है, लेकिन मुझे बताओ कि आम जनता जो है, गरीब जनता जो है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने तो जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की लाइफ में चेंजेस क्या लेके आ रहे हैं? आंसर है कुछ नहीं। क्या फायदा इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने का? कोई फायदा नहीं। इसमें भी पिसता कौन है? जनता। किस चीज की डेमोक्रेसी है ये? जनता के अलावा हर चीज की सुनी जाती है। नेताओं की लग्जरी में कोई कमी नहीं है, अमीर लोगों की लग्जरी में कोई कमी नहीं है, नेताओं के साथ 40-40 कारों का काफिला चलता है, लेकिन जनता की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। देखो, बदलाव तभी आएगा जब हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि जो पैसा खर्च किया जा रहा है ना, वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च किया जाना चाहिए, ना कि किसी अमीर नेता के लिए। हमारे देश में इतना करप्शन फैल रहा है, क्या सरकार को नहीं पता? पता है, लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा नेता, अभी जो जज की खबर आई थी, जो जज साहब थे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उनके घर में पैसे नहीं मिले थे? और अगर यही रुपए किसी आम आदमी के घर में मिल जाते तो वो सलाखों के पीछे चला जाता। धर्म के बारे में लड़कर, इन फालतू की चीजों के बारे में टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। देश तभी बदलेगा जब यहाँ की सरकार बदलेगी, यहाँ के लोग बदलेंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी और जनता के लिए लड़ा जाएगा। और आज के टाइम पे ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चल रही हैं। करप्शन भी ट्रेंड पे चल रहा है, क्राइम भी ट्रेंड पे चल रहा है, बेरोजगारी भी ट्रेंड पे चल रही है, गरीबी भी ट्रेंड पे चल रही है, हर चीज ट्रेंड पे चल रही है। लेकिन ये सारा का सारा ट्रेंड सिर्फ जनता के लिए है, नेताओं के लिए और अमीर लोगों के लिए कोई ट्रेंड मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। उनकी लाइफ जैसे पहली थी वैसी आज चल रही है। बदलाव किसकी लाइफ में नहीं आया? जनता की लाइफ में। सरकारें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन जनता की हालत नहीं बदलेगी। जनता से अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जीएसटी देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। आम आदमी की हालत जो पहले थी आज भी वही है। पहले जो इंसान 20,000 रुपए कमा रहा था, आज भले ही वो 30,000 रुपए कमा रहा हो, लेकिन आज के 30,000 रुपए उसके 20,000 रुपए के बराबर ही हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ा दी गई है, फालतू के टैक्सेस लगा दिए गए हैं। क्या बदलाव आया आम आदमी की जिंदगी में? कोई बदलाव नहीं। सवाल उठाओ, जागो, सोचना शुरू करो, ये जानो कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सरकार के लिए, बिजनेसमैन के लिए जनता सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रियलिटी चेक वीडियोस बनाता रहूं, देन डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।